आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमें क्वेश्चन बोला इन अ शूटिंग कंपटीशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 2/5। ठीक है, इफ ही फायर्स 5 टाइम्स, अगर वो 5 टाइम्स फायर करता है तो बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट। फर्स्ट है एटलीस्ट ट्वाइस, सेकंड है एट मोस्ट ट्वाइस। ठीक है, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमसे पूछी गई। तो देखो, अगर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसको बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कब ये जब है ये हमारा क्या है, तो ये है, इसको एज्यूम किया हमने, लेट PS इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट, हिटिंग अ टारगेट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट हमें क्या गिवन है, 2/5। ओके, तो यहां से अपन देखें इफ ही फायर्स 5 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट। ओके, देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ऑफ टारगेट को PS अपन एज्यूम कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट को अपन P0S बोलेंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट और नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट, नॉट अकरेंस ऑफ एनी इवेंट का सम 1 होता है, ये जाएगा 1 - 2/5, यानी कि 5 एलसीएम आ गया, तो ये बचा 5 - 2 यानी कि 3/5। ठीक है, तो ये 3/5 बन गया। अब यहां से हमें बोला है कि एटलीस्ट ट्वाइस। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि एटलीस्ट हमारा ट्वाइस क्या हो, टारगेट जो है वो हिट कर रहा हो। ठीक है, तो देखो एटलीस्ट ट्वाइस, फर्स्ट को अपन सॉल्व कर रहे, तो एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब क्या हो गया कि 2 बार हमारा सक्सेस हो जाए, यानी कि 2 बार हमें सक्सेस मिले। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि सक्सेस और सक्सेस ना मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अपन बेसिकली यहाँ पे निकालेंगे फर्स्ट में एटलीस्ट, अगर ट्वाइस है तो इसको निकालेंगे 1 माइनस यहाँ पे एट मोस्ट ट्वाइस। तो एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब क्या हो गया कि हमें कम से कम 2 बार सक्सेस मिले, तो यहाँ पे अपन करते हैं 1 माइनस, हमें यहाँ पे 0 बार सक्सेस मिल रहा हो, ठीक है, और हमें 1 बार सक्सेस मिल रहा हो। ठीक है, तो इसमें से अगर 1 को माइनस कर देंगे तो यही हमारा किसके इक्वल हो जाएगा कि हमें सक्सेस मिल रहा हो कब कब कब, तो हमें सक्सेस मिल रहा हो यहाँ पे या तो 2 बार, या तो 3 बार, या तो 4 बार, या तो 5 बार। ठीक है, क्योंकि 5 टाइम हमने इसको फेंका था, तो ये हमारा सक्सेस मिलने की यहाँ पे P ऑफ 2, 3, 4, 5, तो ये सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और ये हमारा कौन सा प्रोबेबिलिटी है कि हमें 0 बार सक्सेस मिल रहा हो और 1 बार सक्सेस मिल रहा हो। ठीक है, तो ये सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो बेसिकली इसको अपन ना निकाल के LHS को निकालेंगे, तब भी हमारा RHS के इक्वल होगा। तो LHS हमारा क्या है, LHS है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जब हमारा सक्सेस 0 बार मिल रहा हो। ठीक है, सक्सेस हमारा क्या मिल रहा हो, 0 बार। ओके, और का मीनिंग क्या हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी जब सक्सेस हमें 1 बार मिल रहा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जब हमें सक्सेस 0 बार मिल रहा हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो, जब एक शूटिंग कंपटीशन में जब प्रोबेबिलिटी जब 1 बार हमें सक्सेस मिल रहा हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। ठीक है, तो वो है 2/5। अब 2/5 हमें सक्सेस मिला है, तो इसका मतलब 5 बार अगर हमने फेंका था तो 4 बार हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, लूज, यानी कि हारेंगे 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं जो हारने की प्रोबेबिलिटी है वो 3/5 है, तो ये 3/5 का 3/5 होल टू द पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, प्लस अब एक बार यहाँ पे, सॉरी, ये जो है हमारा एक बार का आ गया। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं 2/5 टू द पावर 0 बोल सकते हैं इसको, यानी कि एक बार भी हमें सक्सेस नहीं मिला है और हमें हर बार क्या मिला है, हार मिला है, यानी कि 3/5 होल टू द पावर 5 टाइम्स। ठीक है, अब जब एक बार के लिए निकाल रहे हैं तो 2/5 टू द पावर 1 हो जाएगा और 3/5 टू द पावर 4, क्योंकि 4 बार हार रहे हैं और 1 बार जीत रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी। ओके, इसको अगर अपन देखें तो ये बेसिकली हमारा लिखा हुआ है 1 माइनस यहाँ पे 3/5 होल टू द पावर 4 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या क्या बचा हमारा, तो ये 3/5 बचा और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, प्लस 2/5। अब 3/5 और 2/5 मिलके 1 बन जाएगा, तो बेसिकली ये आ गया 1 माइनस 3/4 होल टू द पावर, सॉरी 3/5 होल टू द पावर 4। ठीक है, तो ये आ गया 3/5 ओके होल टू द पावर 4। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब सेकेंड के लिए अपन देखें तो सेकेंड में हमें बोला है ज्यादा से ज्यादा 2 बार हमें जीत मिला हो। ठीक है, हिट किया हो टारगेट को, तो 2 बार अगर टारगेट को हिट किया हो तो ज्यादा से ज्यादा, तो इसका मतलब कि अगर 2 बार टारगेट को हिट कर रहा हो तो 3 बार वो लूज करेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट बोला है। ओके, तो एटमोस्ट यानी कि 2 बार अगर ये टारगेट को हिट कर रहा है तो इसका मतलब या तो वो 0 बार हिट किया होगा टारगेट को, ठीक है, मैक्सिमम वो 2 बार हिट कर सकता है। तो अगर 0 बार टारगेट को हिट किया होगा तो उसमें प्रोबेबिलिटी हमारी क्या थी, तो यही प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, 2/5 होल टू द पावर
2/5 होल टू द पावर 0 और 3/5 होल टू द पावर 5 टाइम्स। ठीक है, अब अगर एक बार हिट कर रहा हो तो 2/5 होल टू द पावर 1 और 3/5 होल टू द पावर 4 हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 बार हिट कर रहा है, ठीक है, तो 2/5 होल टू द पावर 2 और 3/5 होल टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, 2/5 होल टू द पावर 0 1 है, तो बेसिकली ये आ गया 3/5 होल टू द पावर 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो 3 टाइम्स इसको अपन कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3/5 होल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2/5 और ये हमारा क्या है 3/5, ओके, प्लस यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, तो 2/5 का होल स्क्वायर और ये 3/5 का होल क्यूब तो पहले बाहर अपन कर लिख लिए, ठीक है, तो ये बचा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 3/5 यानी कि 3/5 होल टू दी पावर क्यूब और ये आ जाएगा 9/25 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/25 प्लस 4/25। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से 3/5 का होल क्यूब और ये 25 को हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 9 + 6 + 4 यानी कि ये वैल्यू हमारे किसके इक्वल आ रही, तो 3/5, ठीक है, का होल क्यूब और ये हमारा क्या बच रहा 15 + 4 यानी कि 19/25। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड का। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।